सुशांत कुमार जी का तबीयत खराब हो गया है। इनको लेकर जाया जा रहा है सदर अस्पताल रांची। पल्स और बीपी डाउन हो गया है। प्रमोद रिस्क नहीं लेना है, एकदम रिस्क नहीं लेना है। बहुत ज़्यादा तबीयत खराब हो जा रहा है, उसमें ज़्यादा दिक्कत हो रहा है। एक और भाई की हालत खराब हो गई है और दिन ब दिन ऐसा होता जा रहा है। पूरी सरकार अपना आप लोग अनशन अमरन अनशन का कितना दिन हो गया और अभी तक क्या सरकार की तरफ से कोई पहल? आज हम लोगों का आमरण अनशन का 16वां दिन है और देख रहे होंगे धूप भी काफ़ी बढ़ते जा रहा है, जिस कारण लोगों को अब और ज़्यादा दिक्कत हो रहा है। जो लोग कल आए हैं अस्पताल से, रात में शाम में डिस्चार्ज होके आए हैं, उनको सुबह तक होते होते और ज़्यादा दिक्कत हो रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं पानी का कमी हो जा रहा है। तो पेशाब में जलन और दिक्कत, पल्स बीपी जो है बढ़ जाना, घट जाना, फ्लैक्चुएट कर रहा है काफ़ी। तो बहुत दिक्कत हो रहा है। 16 दिन हो गया है, किसी भी तरह का सरकार की तरफ से ठोस पहल नहीं किया गया है। बहुत तकलीफ हो रहा है अब हम लोगों को। हम लोग कितना अब आग्रह करें, कितना विनती करें माननीय मुख्यमंत्री जी से। तो हम लोग जिस दिन से बैठे हैं उस दिन से आग्रह और विनती ही करते आ रहे हैं, लेकिन पता नहीं कहाँ है वो, हमारी पीड़ा को कब तक सुनेंगे समझ में ही नहीं आ रहा है। अभी तक कितने लोग हॉस्पिटल में भर्ती हुए हैं? अभी तक देखिए हमारे 6-7 साथी आपके भर्ती हैं हॉस्पिटल में लगभग, क्योंकि एक तो एम्स में है, अभी भी एम्स में ही है, उनका इलाज चल रहा है। उनका तो इतना ज़्यादा तबीयत बिगड़ चुका है, जो कि देवघर की शिवरानी जी हैं हमारी, तो उनका तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुका है। अभी भी उनका ट्रीटमेंट एम्स में ही चल रहा है और रिम्स में भी हमारे 2 साथी अभी भी हैं और सदर अस्पताल में भी 4-5 लोग हैं। कुछ लोग प्राइवेट में भी गए हैं, 4-5 लोग प्राइवेट में भी गए थे। जो भेजा गया है एम्बुलेंस, उनका क्या नाम था? उनका नाम सुशांत कुमार दास था। वो धनबाद जिला से थे और वह डटे हुए हैं अपने आमरण अनशन पे, लेकिन बार बार उनकी तबीयत खराब हो जा रही है, क्योंकि देख रहे हैं कि धूप बढ़ रहा है। उनको परसों ही हम लोग लेके आए थे अस्पताल से और अभी फिर वो दोबारा अभी आज सुबह हॉस्पिटलाइज हो गए हैं। और एक अभी हमारे प्रदीप जी हैं जो कि कोडरमा से हैं, वो उनको कल हम लोग लेके आए हैं और आज अभी फिर से उनका पेशाब में जलन बता रहे हैं और उनको भी बहुत दिक्कत हो रहा है। तो अभी तक हमको यहाँ तक जो डॉक्टर होना चाहिए वो भी अभी तक नहीं दिख नहीं आता है, कभी आते हैं, कभी पता नहीं, टीम का समझ में नहीं आता है कुछ, क्योंकि हमको लग रहा है कम से कम सेलाइन वगैरह यहाँ अब करवा देना चाहिए। काफ़ी धूप है, सबको पानी का कमी हो जा रहा है, जिस वजह से बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रहा है। तो आप लोग कहीं बोले कि अब यहाँ पर जो स्थिति है, स्थिति के बारे में जो सदर जो अस्पताल है बोल रहे हैं सर, कंटिन्यूअसली तो बोल रहे, कितना बार बोलेंगे। अब तो बोलते बोलते हम लोग थक गए हैं, उब गए हैं। 22 दिन 23 दिन हो गए अनिश्चितकालीन हड़ताल को और आमरण अनशन का 16वां दिन है। आप खुद सोच सकते हैं। अच्छा ये बताइए, अधिकारी मंत्री और सरकार तो नहीं सुन रहे, कोई अधिकारी आपके पास आ रहे हैं अभी? देखिए अधिकारी तो अभी एक 4-5 दिन पहले जो एमडी एनआरएचएम आए हुए थे, उसके बाद और कोई अधिकारी अभी तक हमारे पास नहीं आए हैं। हम लोगों को लग रहा था कल डेडलाइन था 7 तारीख का, तो शायद हमारे सचिव महोदय शायद आएंगे या हमको बुलाएंगे, लेकिन ना तो हम लोगों को बुलाया गया, नहीं वो यहाँ पे धरना स्थल पर आए, जो कि काफ़ी दुखद है। और कल हमारे यहाँ पे लगभग 2,500 से 3,000 की भीड़ थी पैरामेडिकल कर्मियों की, और हम लोगों ने भिक्षाटन किया। हम लोगों ने सारा तो कर्म करके बैठ गया है, लेकिन फिर भी उसके बाद भी सरकार हमारी कोई भी सूद नहीं ले रही है। बहुत ही तकलीफ हो रही है भैया, बहुत ज़्यादा तकलीफ हो रहा है। अब समझ में नहीं आता है, लेकिन हम लोग ये तो ज़रूर समझ में आ रहा है कि अब हम लोग खाली हाथ तो वापस नहीं जाएंगे, इतना तो है। मैंने क्या सरकार किस चीज का इंतजार कर रहा है? आज 16वां शायद अब उनको, हमको लग रहा है शायद वो कुछ बड़ी दुर्घटना घट जाए, उसके बाद ही शायद उनकी आंख खुलेगी, क्योंकि उनको क्यों नहीं समझ में आ रहा है कि 16 दिन हो गया है आमरण अनशन का, लोग कैसे हैं नहीं हैं। अभी भी जो दीदी हम बताएं शिवरानी
दीदी जो देवघर की हैं उनका एम्स में ट्रीटमेंट चल रहा है। अभी बताइए कितना खर्च हो रहा है, उनको अपने खर्च पे हम लोगों को करना पड़ रहा है, कहाँ से पैसा आ रहा है, कैसे हो रहा है। मान लीजिए किसी तरह का दुर्घटना हो जाता है या किसी भी तरह की मानहानि हो जाती है, उनके जान मान पे बन आती है, तो क्या करेंगे हम लोग, या सरकार क्या जवाब देगी? क्यों नहीं सोच रही है सरकार, ये तो हम लोग को भी नहीं समझ में आ रहा है। हमको एक चीज ये बताइए कि जिनके साथ दुर्घटना घट जाएगा हाँ। तो सरकार उसको क्षतिपूर्ति कर पाएगा? कैसे कर पाएगा? आप किसी के माता या पिता को वापस करके दे सकते हैं क्या उनके बच्चों को? आप ये बताइए। और हमारी कितनी एनएम बहनें जो हैं मर गई हैं, करीब 50-60 की संख्या में। क्या उनको एक कफन भी मिला है जो उनको हर्जाना दिया जाएगा? कोरोना काल में मरा, एक्सीडेंटल डेथ में मरा, हाँ। ड्यूटी करते हुए मरी। मरी। वो टेंशन में आकर के मतलब कि हमको ड्यूटी का हर अचीवमेंट को पूरा करना है, टारगेट को पूरा करना है। इस खौफ में हमेशा दिन रात हम लोग हेल्थ वर्कर लोग जीते हैं और संघर्ष करके काम करते हैं। इसके बाद अगर ये स्थिति है कि हमारे आमरण अनशनकारी बहनों और भाइयों ऐसे ही पड़े हुए हैं, ये तो बहुत दुख और खेदजनक है। किन्हीं का बीपी है, किन्हीं को शुगर है, अभी एक का हार्ट रेट कम हो गया, जैसे सुशांत जी जो धनबाद के थे, अभी एक प्रदीप कुमार जो कोडरमा के हैं, उनको भी देख लीजिए कि क्या स्थिति बन रही है। उसको यूटीआई हो सकता है, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन। तो हर चीज़ के लिए हम लोग जो जिसके तहत बहाल हुए हैं एनआरएचएम के तहत, उसके सारे कार्यों को जब हम अंजाम दे रहे हैं तो अपने अधिकारों को लेने से क्यों पीछे हटे? और सरकार हमें क्यों नहीं सुन रही, हमें खुद समझ में नहीं आता है। इसके लिए हम खुद ब खुद शर्मसार हैं कि हम क्या करें। कोरोना बहुत बड़ा महामारी था जी उसमें आप लोग बहुत अच्छे ढंग से जी, निभाए, किए। सारे लोग घर में तो सोए बर्ता भी रहते हुआ थे। आप लोग पर सरकार ही जी। किया। तो आज आप लोग को क्यों भूल जा रहा है सरकार? वही तो बात है ना, जब कोरोना में लोग घर में सोए रहते थे। एक अगर माँ बेटा को कोरोना हो गया तो बेटा बाप को नहीं छूता था, माँ को नहीं छूती थी, माँ बहन को नहीं छूती थी, या माँ अपनी बेटी को नहीं छूती। उस समय हम लोग फ्रंट वर्कर करके अपने घरों में बाल बच्चों को छोड़ते हुए 8-8 दिन 10-10 दिन ड्यूटी में लगे रहते थे, सारा कार्य करते थे, सबको छूते थे, सारा कुछ करते थे, अपने जान को दांव में लगा के। इसी के लिए झारखंड एकदम सर्वश्रेष्ठ टीकाकरण का लक्ष्य जो देखिए, कोरोना में है, खाली कोरोना केवल वैक्सीनेशन आपका- में होता है, वो कोरोना वैक्सीनेशन जो है वो सर्वश्रेष्ठ स्थान पे हम लोग ले आए हैं। तो इसका अर्थ क्या है? दीदी इसका अर्थ यही है ना कि हम लोग कोरोना में तो लोग छूने से लोग डर रहे थे और आप लोग छू रहे थे, लेकिन सरकार आपसे बात करने से डर रही है। डर रही है। तो इस ये पर आप तो क्या कहिएगा खेदजनक है। इस सरकार पर को? यही कहेंगे कि भाई ये तो आप थाली बजा दिए, फूल बरसा दिए, लेकिन पेट में भूखे छोड़ दिए। थाली और फूल बरसाने से तो हमारा पेट नहीं तो भरेगा ना, फूल और पेट थाली तो से तो पेट नहीं भर रहा नहीं है भर ना। रहा है ना। यदि तो पेट इसीलिए हम भर जाता कहेंगे फूल और थाली से हमारे भी। माननीय मुख्यमंत्री से कि वो हमारी समस्याओं को सुने और हमें नियमित करे। और हमारा नियमितीकरण ये हमारे आर पार की लड़ाई है, इसमें हम पीछे नहीं हटेंगे। ये पता चले। विनीता कुमारी, राज्य संयुक्त सचिव, सह जिला अध्यक्ष दुमका। आप क्या बोल रहे थे बात को? माला कुमारी, प्रदेश संयुक्त सचिव, सह जिला सचिव धनबाद। ये बताइए कि आमरण अनशन का 16वां दिन हो गया है, सरकार कहाँ तक डिगी है, कहाँ तक मैंने आप लोग तक आने का इंतजार कर रहा है और कब तक इंतजार करेगा? इंतजार की घड़ी तो बहुत लंबी हो चली है। हमारे जितने भी अनशनकारी भाई बहन हैं, इसमें से सबका हाल जो है बद से बदतर होती जा रही है। कुछ भाई जो हैं हमारे रिम्स में, बहन जो रिम्स में, कुछ लोग सदर में, और एक दो बहन तो जो हैं एम्स में भी उनको बेहतर इलाज के लिए भेजा गया है। बड़ी ही दुख की बात है कि स्वास्थ्य व्यवस्था को, बुनियादी व्यवस्थाओं को गांव देहात, पिछड़े इलाके, नदी पहाड़ को पार करके हमारी एनएम जीएनएम बहनें, हम सभी स्वास्थ्यकर्मी कंधे से कंधा मिलाकर सरकार के विभिन्न योजनाओं को अमली जामा पहनाते हैं, धरातल तक उतारते हैं। आज हम सभी यहाँ तक कोरोना काल में भी हमने सरकार के कंधे से कंधा मिलाकर चला और हम सभी फ्रंट लाइन वर्कर पहली पंक्ति के रूप में, स्वास्थ्य कर्मी के रूप में इस राज्य को, तो जनता को अन्य राज्यों की कंपेरिजन में, तुलना में कम से कम मृत्यु होने से बचाया है। यह राज्य पूरे भारत देश में कोरोना से काल कवलित होने की संख्या यहाँ सबसे कम है। मैं बड़ी ही गंभीरतापूर्वक और संजीदगी के साथ कहना चाहता हूँ कि हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी और हमारे माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी, सभी आला अधिकारी, हमारे उचित मांग सीधा समायोजन 2014 को लेकर के हम जो बैठे हुए हैं, अभी तक यहाँ कोई भी मंत्री वगैरह अभी तक नहीं आए हैं। MD NHM डायरेक्टर सर आए हुए थे, तो हम सभी अनुरोध करते हैं कि इस बात, और हम लोग सभी एक सूत्री मांग को लेकर के यहाँ बैठे हैं। माननीय सुप्रीम कोर्ट, उच्चतम न्यायालय का यह आदेश भी है कि जिन स्वास्थ्य कर्मियों का 10 साल या 10 साल से अधिक हो जाता है, वह राज्य
कि स्वीकृत पद पर और जो स्वीकृत पद है उसके विरुद्ध में करना ही करना है, उसका सीधा समायोजन करना है, लेकिन इसकी भी अनदेखी हो रही है। तो अगर राज्य सरकार सुप्रीम कोर्ट के समान कम समान वेतन या सीधा समायोजन 10 साल जो कार्य कर रहे हैं उनको अगर कर देती है तो इसमें किसी प्रकार की कोई अड़चन भी नहीं है। कोर्ट का आदेश का भी सरकार अवहेलना कर रही है क्या? और निश्चित रूप से कर रही है, जबकि 10 साल 15 साल 18 साल 19 साल के लोग यहाँ बैठे हुए हैं। इसका मतलब तो यही है। लेकिन माननीय उच्चतम न्यायालय और माननीय उच्च न्यायालय पर हम लोग का पूरा भरोसा है और इस सरकार पर भी पूरा भरोसा है, इसीलिए तो हम लोग यहाँ बैठे हैं सरकार का चुनावी वादा के अंतर्गत। हड़ताल के 23वां दिन जी, अनशन के 16वां दिन, जी। कई लोग सदर रिम्स एम्स में भर्ती, फिर भी अभी सरकार पर कितना दिन भरोसा जताइएगा आप लोग? अब सरकार को हम लोग के बारे में संवेदना नहीं है तो हम लोग भरोसा के ही माध्यम से यहाँ बैठे हैं। सरकार ने चुनावी वादा किया है, सरकार के घोषणा पत्र में है कि हम सभी स्वास्थ्य अनुबंध कर्मियों को सीधा समायोजन करना है, अनुबंध का जो कलंक है, जो धब्बा है, उसको मिटाना है। निश्चित रूप से हम सभी विभाग माध्यम से मंत्री को, माननीय मुख्यमंत्री जी को विज्ञापन दे करके यहाँ हम ज्ञापन दे करके यहाँ बैठे हैं अपनी मांगों को। और ये आपकी बीच की समाज की बहू बेटियाँ बहन हैं, ये सब राज्य की जनता, हमें तो बड़ी अफसोस हो रहा है और राज्य की जनता से मैं इस NMGNM संघ अनुबंध पैरामेडिकल संघ के बैनर तले यह क्षमा प्रार्थी हूँ, खेद प्रकट करता हूँ कि हम सभी को जनता के स्वास्थ्य के बीच में रहना चाहिए था। कितने लोग काल कवलित हो रहे हैं, कितने अस्पताल में लोग मृत्यु के करीब जा रहे हैं, हमें अफसोस हो रहा है। लेकिन उससे ज़्यादा अफसोस मुझे तब है। एक चीज बताइए, जी। कोरोना इतना बड़ा महामारी में जी, लोग छूने से डरते था, लेकिन सरकार तो आपसे बात करने से डर रहा है। सरकार हमारे माननीय सरकार के जितने तंत्र हैं और मुखिया जी वगैरह जो हैं, सरकार के मुखिया माननीय हमारे मुख्यमंत्री जी, जब वार्ता होती थी उसी समय हम लोग ने अपना मांगों को रखा था। तब बोले कि नहीं, 3 महीना अभी हमको दे दीजिए, कोरोना काल निकलने के बाद आपकी जो उचित मांग है निश्चित रूप से आपका सीधा समायोजन किया जाएगा। कोरोना तो छूने से होता था, आपसे बात करने से क्या बीमारी हो जा रहा है, ये हमको आप बता दीजिए ना। उस समय बात भी नहीं करना चाहते, लेकिन अभी तो हम लोग 3 महीने के बदला में 3 साल दे दिए सरकार को। तो सरकार को पता नहीं अभी तक कौन सा चीज़ है, सरकार तो कहाँ मशगूल है। हम लोग आप ही के बीच की जनता हैं, कोई बाहरी शरणार्थी नहीं आए हुए हैं। हमारा यह जायज मांग है, हम आपके बीच में रहते हैं, हम जनता के स्वास्थ्य को देखभाल करते हैं, आपने हमें लाया है और हमारी बातों को गंभीरतापूर्वक समझते हुए राज्य की जनता, राज्य की जो है नारी शक्ति, राज्य की बहन बेटियां जो हमारे बीच की हैं। ऐसा नहीं ना कि झारखंड राज्य जो NRHM आप लोग हैं जी, जो है, अगर बात करें तो सरकार में कोई गंभीर बीमारी लग जाए, हो सकता है इससे डर रहे हों, लेकिन हम लोग तो बीमारी को दूर करने वाले लोग हैं। बीमारी दूर कैसे लग जाएगी? वही तो बोले, कोरोना में तो छूने से बीमारी होता था, यहाँ तो सरकार आपसे बात नहीं कर रही है। मन में कुछ भाव ठीक नहीं है, संवेदना नहीं है, गंभीरतापूर्वक नहीं है कि हमारी घर की यहाँ जो हैं बीच की हमारी जनता, बेटियाँ बहन यहाँ बैठी पड़ी हैं और उनके पास संवेदना होना चाहिए। काफ़ी खेद का विषय है कि इस राज्य में इतना संवेदनशील सरकार होने के बाद भी इतना असंवेदना कैसे प्रकट कर रही है। अभी भी क्या उम्मीद रखे हैं? सरकार से उम्मीद है माननीय हमारे मुख्यमंत्री जी से कि क्यों लेट कर है मुझे पता नहीं, आपकी चुनावी वादा है, आपने घोषणा किया है कि हम सभी स्वास्थ्य अनुबंध कर्मियों को सीधा समायोजन करेंगे, आपके घोषणा पत्र में है। और अभी भी मैं अंतरात्मा से यह बोल रहा हूं कि हेमंत सर हैं तो हिम्मत है और वे जो कहते हैं वो करते हैं। निश्चित रूप से यह राज्य की जनता स्वास्थ्य के विषय के लिए, जनहित के लिए, स्वास्थ्य हित के लिए और स्वास्थ्य कर्मियों के लिए आप पहल ठोस निर्णय लें, जल्द लें, लेट हो रही है। हम सभी जो हैं अब काफ़ी क्षुब्ध और क्रोधित होते जा रहे हैं। 16वां दिन अमर अनशन है, कई लोग भर्ती हैं, अगर किसी अनहोनी होता है तो इसका कौन जिम्मेवारी और इसका खामियाजा कौन भुगतेगा? जिम्मेदार हमारे सरकार के आला अधिकारी, मंत्री जी, माननीय हमारे मुख्यमंत्री जी, स्वास्थ्य मंत्री जी होंगे। और जनता को भी कुछ होता है तो उसकी जवाबदेही, सारी जवाबदेही सरकार की होगी। हम लोगों ने तो पूरा ज्ञापन दे करके सरकार को सूचित करके सभी विभाग के पदाधिकारी को विज्ञापन क्या बोलते हैं उसको दे करके आए हुए हैं यहाँ ज्ञापन देने के बाद। पर्चे की। आलोक तिवारी, फार्मासिस्ट।